बच्चे का तो भविष्य कैसा हुआ है ये तो पूरा समाज दिख रहा है। पूरे बिहार के नागरिक हैं, सभी विभागों पर केयर किया जा रहा है उसी ढंग से, उसी मापदंड से निजी विद्यालय के बच्चों को, शिक्षकों के, वहाँ के डायरेक्टर के, सभी के भविष्य के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। विद्यालय को कोई छात्र हो, शिक्षक हो, अगर उन्हें कोई संक्रमण हुआ हो तो वैसा आंकड़ा आप पेश करें, वरना निराधार तरीके से विद्यालयों को बंद करना यह आपकी मनमानी नीति है। स्कूल में कोरोना फैल रहा है तो मैं कहता हूं कि चुनाव या अन्य कार्य जो सरकारी हो रहा है उसमें क्यों नहीं बंदी हो रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर जो नुकसान किसी का हुआ है तो विद्यार्थियों का हुआ है, और लॉकडाउन ही एक समाधान नहीं है। अगर जो लॉकडाउन समाधान होता तो कब का कोरोना खत्म हो जाता। इसलिए सरकार को ये समझना होगा बिहार में कोरोना है ही नहीं। हम लोग सारे वातावरण से अवगत है, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो सब झेलने वाले हैं। खास करके कोरोना उन्हीं को होता है जो एसी में रहते हैं, एसी से निकलते हैं। सरकार का जो गाइडलाइंस होगा, नया गाइडलाइंस, हम लोग इसका अक्षरशः पालन करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और मेरे जो तस्वीर पीछे देख रहे हैं ये लोग हैं, ये लोग कोई छात्र नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि ये सारे लोग शिक्षक हैं और किसी न किसी को स्कूल को संचालन करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि देश में फिर से कोरोना अपना पांव पसार रहा है और सरकार का दावा है कि जब तक लॉकडाउन नहीं होगी तब तक कोरोना को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा कि 11 तारीख तक स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल ही नहीं बल्कि कॉलेज और जितने भी निजी संस्थान सहित सरकारी संस्थान है सारे बंद रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर दोबारा फिर से बिहार लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जो तस्वीरें कई जगह से आ रही है वो चिंताजनक जरूर है। कल जो तस्वीरें सासाराम से आई थी वो वाकई में चौंका देने वाली थी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर गलत कौन, आखिर गलत किसे कहा जाए। जो ये मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं इन्हें गलत मान लिया जाए तो इनके साथ हजारों वैसे लोग हैं जिनका परिवार और बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। अगर बच्चों को गलत मान लिया जाए तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और जिस गुमान के साथ, जिस स्वाभिमान के साथ आज हम कह पाते हैं कि मेरा देश, मेरे देश के नौनिहाल और भविष्य बहुत ही बेहतर है, क्योंकि कोरोना जैसे वैक्सीन को भी देश ने आगे निकाला है। फिर अगर इन बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो आगे भविष्य कैसे सुधरेगा। और अगर यह कह दिया जाए कि सरकार का गाइडलाइन गलत है तो सरकार बुरा मान जाएगी और हो सकता है कई लोगों पर कार्रवाई भी हो जाएगी। गिरफ्तारी तो आजकल आम हो गई है, क्योंकि जिस तरीके की रूपरेखा दिखाई दे रहा है, कोरोना का लॉकडाउन हो या फिर किसी पार्टी फंक्शन हो, गिरफ्तारी बहुत ही आसान हो गई है। तभी तो सारे स्कूल संचालक यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछने के लिए आ गए हैं कि आखिर गलत कौन है और इसका जिम्मेवार कौन है। सासाराम में जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनके जिम्मेवार कौन है, और ये जवाब हम इन्हीं स्कूल संचालकों से मांगेंगे और सरकार से कहना चाहेंगे कि आखिर जिम्मेवार आप हैं या फिर स्कूल संचालक हैं या देश के भविष्य नौनिहाल बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाने से रोका जा रहा है। कुछ छात्रों का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें छात्रों का कहना है कि क्या स्कूल में ही सिर्फ कोरोना है, सड़कों पर भीड़ लगती है। जिला प्रशासन के लोग और बिहार सरकार के प्राधिकारी जब सड़क पर निकलते हैं तब वो सोशल डिस्टेंस का ना पालन करते हैं और ना ही मास्क और सैनिटाइजर का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे में सवाल मेरा यही होगा कि आखिर गलत कौन है और इस गलत के जिम्मेवार कौन है। सीधा सबसे पहले मेरे साथ कुछ स्कूल संचालक जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर बताइए, इसका जिम्मेवार कौन है, क्या मानते हैं आप लोग? किसका जिम्मेवार? जो स्कूल आप लोग ये बैठक कर रहे हैं, ये बैठक किस मुद्दे से हो रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य है कि हम लोग जो भी निजी विद्यालय के संस्थापक हैं, स्कूल के संचालक हैं, उनके सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। कारण पिछले वर्ष भी हम लोग जैसे ही सत्र का आरंभ होने वाला था स्कूल को बंद कर दिया गया। साल भर हम लोग किस रूप में 15 दिन 20 दिन के लिए सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता था, इस आशा में रहते थे कि अब पुनः जो है स्कूल खुलेगा। लेकिन एक साल हम लोगों का समय बर्बाद हो गया और बच्चे का तो भविष्य कैसा हुआ है ये तो पूरा समाज दिख रहा है। अब इस वर्ष जैसे ही कल है यानी 5 तारीख सोमवार से हम समझते हैं 90% जो है विद्यालय का सत्र आरंभ होने वाला था और एक दिन पहले ही सरकार का आदेश आ जाता है कि यहाँ से स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। और वैसी स्थिति में हम लोग के सामने
क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, हम कहीं व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि स्कूल वाला काफी पैसा कमाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा किए हुए, लेकिन कहां से कर्ज बैंक से लोन लेके कहां से लाते हैं और किस रूप में वो जूझ रहे हैं, ये शायद जो स्कूल चलाता है उसी को पता है। सर ये जरूरी क्यों हो गया, क्यों ऐसे संगठन और एक्टिव होना पड़ा स्कूल संचालकों को? क्या लगता है सरकार गलत कर रही है आप लोगों के साथ? मैं तो यह नहीं करूँगा कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन निजी विद्यालय के बच्चों को, शिक्षकों को जिस प्रकार से पूरे बिहार के नागरिक हैं सभी विभागों पर केयर किया जा रहा है, उसी ढंग से, उसी मापदंड से निजी विद्यालय के बच्चों को, शिक्षकों के, वहाँ के डायरेक्टर के, सभी के भविष्य के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आखिर जब गलत नहीं किया जा रहा तो फिर ये सब बैठक क्यों हो रहा है? हम ये नहीं कहते कि गलत नहीं किया जा रहा है, यह सरकार की जो मनमानी नीति है ये स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहती है। निजी विद्यालय संचालक बच्चों के शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित है। हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। अगर बिहार सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें निजी विद्यालय को कोई बच्चे या छात्र, कोई शिक्षक कोविड महामारी से संक्रमित हुए हैं, तो हमने आपदा प्रबंधन को ऐसा पत्र लिख करके आंकड़ा का मांग किया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई आधार है, कोई आंकड़ा है जिसमें निजी विद्यालय को कोई छात्र हो, शिक्षक हो, अगर उन्हें कोई संक्रमण हुआ हो तो वैसा आंकड़ा आप पेश करें, वरना निराधार तरीके से विद्यालयों को बंद करना यह आपकी मनमानी नीति है जिसका हम विरोध। आखिर आपको क्या लगता है बच्चों में जब कोरोना फैल जाएगा तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप अध्यक्ष हैं। बच्चों में कोरोना फैलने की संभावना बिहार में कम है, इसलिए कि इसकी दर, बच्चों में कोरोना फैलने की दर कम महसूस हुई है। और जब स्कूल में कोरोना फैल रहा है तो मैं कहता हूं कि चुनाव या अन्य कार्य जो सरकारी हो रहा है उसमें क्यों नहीं बंदी हो रही है। खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा जो है वो समाप्त होने की स्थिति आ गई है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि विद्यालय को खोला जाए और बच्चों की शिक्षा दिया जाए। यही बच्चे आगे चल करके देश के भविष्य होंगे, जिनकी 2 साल की पढ़ाई बंद हो जाएगी और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो देश में क्या कर सकते हैं, उनको फिर पुनः वापस आनी पड़ सकती है। इसलिए शिक्षा को बंद नहीं किया जाए, शिक्षा को खुला रखा जाए। और देखिए इनका दावा है कि गरीब बच्चों का पढ़ाई रोका जा रहा है, लेकिन ये कोई भी गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि सारे निजी विद्यालय के लोग हैं और गरीब बच्चे वहां पढ़ते हैं जो सरकार का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय और +2 तक के सारा जो भी फैसिलिटी है सरकार सब चीज अवेलेबल करा रखी है, लेकिन गरीब बच्चों का हम बात नहीं करेंगे। जब कोरोना फैल रहा है तो फिर आप लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, फिर स्कूल खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि अगर जो कोरोना काल में अगर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा दिक्कत आया है तो हमारे विद्यार्थियों को आया है। और सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान किसी का हुआ है तो विद्यार्थियों का हुआ है। और लॉकडाउन ही एक समाधान नहीं है। अगर जो लॉकडाउन समाधान होता तो कब का कोरोना खत्म हो जाता। इसलिए सरकार को ये समझना होगा और कोरोना काल में जितने भी हम लोग हैं, जितने भी उसका जो लॉ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और स्कूल को खोला जाना चाहिए। अपनी अपनी दलील है, यही हम कह रहे थे कि किसे गलत कहा जाए ये मुश्किल होगा। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो स्कूल संचालक हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, ऐसे में उन महिलाओं की विचार भी जरूर रखना चाहिए जो महिला स्कूल चला रहे हैं। आखिर ये बताइए मैम, आप जो है मीटिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस करने की बात कर रहे हैं, खुद ही मास्क नहीं लगाया। हमारे यहाँ कोरोना है ही नहीं, बिहार में कोरोना है ही नहीं। हम लोग सारे वातावरण से अवगत है, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो सब झेलने वाले हैं। खास करके कोरोना उन्हीं को होता है जो एसी में रहते हैं, एसी से निकलते हैं, एसी में ही उनका वातावरण में उपाले हैं, उन्हीं के साथ ज्यादा होता है। मतलब एसी में ही सिर्फ कोरोना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? कैसे आप लोग, अगर स्कूल सरकार गाइडलाइन दे देता है तो कैसे आप लोग पालन करें? सरकार को चाहिए था कि पढ़ाई जारी रखे, प्रोटोकॉल जरूरी है, प्रोटोकॉल के तहत बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की बंदी करने से बच्चे का भविष्य अधर में जा रहा है। सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं और भविष्य को से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सरकार की सरासर मनमानी है।
सरकार की मनमानी है, ये स्कूल संचालकों का कहना है। हालांकि बच्चों का एजुकेशन बंद हो, पढ़ाई बंद हो, इसका समर्थन कोई भी नहीं करता है और बिहार सरकार भी नहीं करती है। लेकिन स्थिति है, परिस्थिति है, इसमें हर चीज को देखना है और उसके बाद जो निर्णय हुआ, अभी मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। कुछ ही देर बाद जो है कुछ नया होने का संकेत भी है। हो सकता है कि स्कूल की जो बंदी है वो आगे बढ़ाया जाए या फिर उस पर कुछ अलग से विचार भी चल रहा है। क्या होता है ये जैसे ही नया अपडेट आएगा तब तक तो हम बताएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से यह आंदोलन का रूप लेते जा रहा है धीरे धीरे करके, जैसा कि सासाराम से तस्वीर आया, अभी हम जहानाबाद के प्रज्ञा भारती स्कूल में मौजूद हैं और जो तस्वीर यहां देख रहे हैं ये सारे स्कूल संचालक हैं। मतलब समझ सकते हैं कि अगर ये सारे लोग एक बार कह दें तो सासाराम की घटना को दोहराया जा सकता है। बताइए सर, क्या होगा, कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे? इसके लिए है कि हम सब अभी आज एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और प्लानिंग किया जा रहा है किस प्रकार से विद्यालय को खोला जाए। सरकार का जो गाइडलाइंस होगा, नया गाइडलाइंस, हम लोग इसका अक्षरशः पालन करेंगे और इस तरह से विद्यालय में बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और बच्चे सुरक्षित रहेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, निस्संदेह हम लोग विद्यालय छोड़ेंगे सलाह से। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की अंतरात्मा बोलती है और अंतरात्मा जो कहती है वही करते हैं। ऐसे में अब यहाँ किसी का अंतरात्मा ये नहीं कहता है कि स्कूल खुल जाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, और न ही किसी का अंतरात्मा ये कहेगा कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां मौत का डर है, बच्चों का जिंदगी का सवाल है, तो दूसरे तरफ देश का भविष्य और उन नौनिहालों का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में क्या अपडेट आएगा कोरोना के लेकर, ये तो बड़ा गाइडलाइन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो निर्देश है उसके मुताबिक 11 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए स्कूल चलाना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जहां एक तरफ जगह का अभाव होता है तो वहीं हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज्यादा पढ़ें, मेरे बच्चे ज्यादा स्कूल रेगुलर जाएं। ऐसे में कई सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब शायद बिहार के प्रशासन और बिहार सरकार के पास ही होगा, और नहीं तो इन स्कूल संचालकों की जो मांग होगी उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही पता चलेगा। हम यह अपील जरूर करेंगे कि बिहार सरकार भी इस पर विचार करे और जो स्कूल संचालक, कोचिंग संचालक इसे उपद्रव के रूप में तब्दील करने में जुटे हुए हैं, उन्हें सोचने और समझने की जरूरत है। और नहीं तो फिर इन स्कूल संचालकों पर गाज क्यों न गिराई जाए। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे कि सासाराम में गिरफ्तारी हुई है, कोचिंग संचालकों पर मुकदमा हुई है, तो वो मुकदमा क्यों न हो। मुकदमा होनी चाहिए और गाज भी गिरनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसका पालन करना हर किसी का जिम्मेवारी है। क्योंकि कोरोना अगर बढ़ती है तो उसका जिम्मेवारी स्कूल संचालक, कोचिंग संचालक नहीं बल्कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार उठाती है। तो ऐसे में उनके गाइडलाइन का पालन कराना हर किसी को चाहिए और यही होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।